गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम रिफ्लेक्शन की जो सीरीज कर रहे थे उसके आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो उनमें आगे जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। क्लियर है? तो मिरर भी गिवन है, कौन सा? कॉनकेव। एंड जो इमेज फॉर्म हो रही है वो लिखा है क्वेश्चन में, रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स इज फॉर्म। यानी जो मैग्निफिकेशन है वो 3 है, लेकिन 3 है ये प्लस का 3 या माइनस का। तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको शायद दिखाई दे रहा है एक वर्ड रियल। जहां पर भी रियल वर्ड लिखा रहेगा, रियल इनवर्टेड, तो आप समझ जाना कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि एम की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो वो इमेज की नेचर कैसी होती है? रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है? यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा रखा है कि मैग्निफिकेशन आपको बताना है, लेकिन जो नेचर है इमेज का वो कैसा है? रियल। क्लियर है? तो यहाँ जो मैग्निफिकेशन होगा वो माइनस का आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या लिखा, जो क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो यू को हमने क्या लिखा है? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बाद इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन क्या है? 3, तो हमने यहाँ -3 लिखा है क्योंकि इमेज की जो नेचर है वो रियल है, इसलिए यहाँ पर -3 लिखा हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या फाइंड करना है आपको? फोकल लेंथ। तो एक तो फॉर्मूला होता है आपका मिरर फॉर्मूला, जहां पर आप यूज करोगे कि 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। तो अब यहाँ पर आपको देखो v पता नहीं है, आपको f फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ u पता है, तो इस फॉर्मूले का यूज तो आप नहीं कर सकते। नहीं, यानी हम कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ना तो आपको f पता है ना आपको क्या है? v पता है। तो अब नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें? तो एक फॉर्मूला आप मैग्निफिकेशन वाला जानते हैं, वो कौन सा आपने डिस्कस किया था? m इक्वल टू -v/u। क्लियर? ये फॉर्मूला आप यूज करो। अब यहाँ पर देखो m की जगह पर क्या प्लेस कर सकते हो क्वेश्चन में? m की जगह पर -3 पुट करना है, -v को ऐसे ही रहने दो। u की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है -20। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा? -60 सेंटीमीटर आपको इमेज डिस्टेंस मिल गया। लेकिन हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, हमें तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में फोकल लेंथ निकालना है। तो अब देखो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए चलो एक चीज मिला आपको, v मिला और u क्वेश्चन में गिवन है, तो अब आसानी से आप फोकल लेंथ क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप फोकल लेंथ को क्या करो? मिरर फॉर्मूला का यूज कर लो। ये जो मिरर फॉर्मूला यहाँ पर है इसका यूज करेंगे। तो अब देखो 1/f इक्वल टू क्या? 1/f, ये फाइंड करना है। 1/u, u की जगह पर क्या रखोगे? -20। यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा आपका? प्लस का। और v की जगह पर हम क्या प्लेस करेंगे यहाँ पर? -60। एलसीएम ले सकते हैं इसका, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 60। यहाँ से डिवाइड करेंगे -3, यहाँ से डिवाइड करोगे -1, तो ये -4/60, ये किसकी वैल्यू मिलेगी आपको? 1/f। हमें तो निकालना था f, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इसको सॉल्व कर लेना, -15 सेंटीमीटर। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? फोकल लेंथ भी आपने निकाल ली। यही आपका फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। क्लियर? आसान है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है इस क्वेश्चन में? देखो जरा, वेयर मस्ट बी द ऑब्जेक्ट प्लेस टू गिव अ वर्चुअल इमेज। यानी हम ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर प्लेस करें कि आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यू निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या? यू कैलकुलेट करना है। अब वर्चुअल इमेज है तो आप समझ गए होगे मैग्निफिकेशन भी वही है 3, लेकिन इमेज वर्चुअल है। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ा था कि जब m की वैल्यू प्लस की होती है उस केस में हम बोलते थे कि इमेज की नेचर कैसी होती है? वर्चुअल। तो यहाँ वर्चुअल के माने है तो m की वैल्यू क्या होगी? प्लस के साथ, यानी m की वैल्यू हो जाएगी +3। तो यही यहाँ हमने गिवन में लिख रखे हैं दोनों चीज कि m की वैल्यू है +3 और u आपको क्या करना है? कैलकुलेट। तो सबसे पहले यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आप मैग्निफिकेशन वाला क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले
यहाँ पर हम बी पार्ट क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैंने ये हटा दिया है फर्स्ट पार्ट, इसको आप इसको स्टॉप करके इसको नोट कर लेना। अब बी वाले पार्ट में सबसे पहले मैंने बोला मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज। तो m इक्वल टू फिर से वही माइनस वी अपॉन में u। अब यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू पुट मत करो, सिर्फ m की वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में। m की जगह क्या रखेंगे, +3 इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u। अब यहाँ पर मैं हम v की वैल्यू निकालना चाहें तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3u। ये आपने क्या निकाल लिया, v की वैल्यू कैलकुलेट की। अब इस वैल्यू को मिरर फॉर्मूला में हम v की जगह प्लेस कर देंगे, तो वहां से आप u की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, तो मिरर फॉर्मूला का आपको पता ही है, 1/f इक्वल टू क्या, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्लियर। अब f को हमें क्वेश्चन में क्या है, फोकल लेंथ तो वही रहेगी, मिरर सेम ही है, तो फोकल लेंथ की जगह पर आप क्या प्लेस कर सकते हो, फोकल लेंथ अभी जस्ट आपने निकाल ली थी -15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर u आपको निकालना ही है, प्लस 1/v की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू रख दो -3u। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3u। u से u को डिवाइड कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 2/3u, और इधर कितना वैल्यू है, -1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ से आपके पास 3u इक्वल टू कितना मिल गया, -30, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे यहाँ से -10 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, फाइंड करना था। क्लियर है। आपने दो पार्ट थे इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्या था, फोकल लेंथ, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आया -15 सेंटीमीटर। दूसरा क्या था, वेयर मस्ट बी दी ऑब्जेक्ट प्लेस टू बी दी वर्चुअल इमेज, यानी हमें यू निकालना था, वो भी आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखो, ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2018 में भी आया है ये क्वेश्चन। आप इसको सैंपल पेपर वगैरह में भी देखोगे तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में भी क्या, इस सबसे पहले मैंने जब कॉन्सेप्ट आपको इस टॉपिक के करा रहा था रिफ्लेक्शन के, तो ये चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको बड़े अच्छे से समझ के रिप्रेजेंट मतलब नीचे लिखना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि आ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, पढ़ोगे आगे तो लिखा है प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ, कि ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया है वो 30 सेंटीमीटर दूर है, कहां से, पोल से। क्लियर। तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं कि यू की वैल्यू कितनी हो गई, -30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद फिर बोल रहा है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। इस वर्ड को बड़े अच्छे से पढ़ना, यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कॉनकेव को कॉन्वेक्स पढ़ लेंगे या कॉन्वेक्स को कॉनकेव, या फिर वो चीजें वो भूल जाते हैं कि कॉन्वेक्स है तो यहाँ पर हमें वी कैसे रखना है या एफ को कैसे चेंज करना है। तो ये चीजें बड़े ध्यान में, साइन कन्वेंशन का यहाँ पर यूज करना है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, उसके लिए फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर होता है तो फोकल लेंथ की वैल्यू कैसी लेते हैं, प्लस की। तो यहाँ पर हमने एफ की जगह पर क्या रखा है, +15 सेंटीमीटर। इसके बाद फाइंड द पोजीशन, मतलब किस जगह पर इमेज बनेगी, ये आपको डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्लियर, वी। इसके बाद आपको साइज भी बताना है इमेज का, तो एच डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी फाइंड करना है। और नेचर ऑफ इमेज भी बता सकते हो आप, चाहे यहाँ से बताओ या मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं कि इसका साइज क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखो आपके पास क्या क्या पता है, फोकल लेंथ पता है, क्लियर, और यू पता है। तो अब यहाँ से वी तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला का यूज करके। तो मिरर फॉर्मूला लिखो, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे फाइंड क्या करना है v, तो इस 1/u को आप पहले इधर कर दोगे तो यहाँ से 1/v इक्वल टू क्या होगा 1/f माइनस 1/u। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, f की जगह पर क्या प्लेस करना है आपको 15 प्लस की वैल्यू है, फिर यहाँ देखो यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो अब यहाँ पर वैल्यू प्लेस करनी है आपको, तो आप क्या वैल्यू पुट करोगे, आपको जो भी चीजें हैं वो बड़े ध्यान से रखनी है। यहाँ पर वैल्यू बड़े ध्यान से आपको क्या करनी है, प्लस देखो माइनस पहले से है और यहाँ माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी v की। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना होगा इसका 30, डिवाइड करेंगे 15 से 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/30, तो यहाँ से आपने क्या निकाला 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/10, 3 से कैंसिल आउट कर सकते ना 10 टाइम्स, तो अब इसको उल्टा कर दो तो v की वैल्यू कितना मिलेगी आपको 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितना मिला आपको 10 सेंटीमीटर मिल गया इमेज डिस्टेंस। तो आप इसके बाद क्या, यही हमारा पहला पार्ट था ना कि v निकालना है, वो कैलकुलेट किया। अब आपको h डैश निकालना है, तो आप इसके दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, देखो इधर m का एक फॉर्मूला होता है आपका क्या -v/u, तो यहाँ से m निकाल लो, है ना, m निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, देखो इस v की जगह पर क्या पुट करेंगे आप -10, अब यहाँ पर u की जगह पर क्या पुट करोगे आप, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है m v की u की वैल्यू है 30, तो यहाँ पर आप 30 प्लेस करना, ये हो गया आपका 30, कैंसिल आउट कर सकते हैं, m की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1/3, क्लियर, यानी ये वैल्यू 1 से क्या है कम है, क्लियर। इसके बाद फिर क्या, आप ये भी काम कर सकते हो एक और, m इक्वल टू होता है -v/u और ये इक्वल टू होता है h'/h, तो हमें तो h डैश निकालना है, तो मैं इस रेशियो का भी यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ से आपको h डैश की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से करके देखो, -v की जगह पर क्या रखेंगे आप 10, क्या पुट करेंगे -10 और इसकी जगह पर ये वैल्यू h डैश फाइंड करना है, h क्वेश्चन में गिवन है, h की वैल्यू कितना है आपके पास 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से, तो h डैश की वैल्यू हो गई -30, माइनस से माइनस हटा देना तो ये हो जाएगा 30 इंटू h डैश इज इक्वल टू 50। अब h डैश कैलकुलेट करना है तो 50 अपॉन में क्या होगा 30, h डैश की वैल्यू यहाँ से आपको कैलकुलेट हो जाएगी, इसको डिवाइड कर सकते हो 5/3, यानी ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, इसको डिवाइड करना है, डेसिमल लगा लेना है, 3 1 जा 5, 3 1 जा 3, क्लियर, डेसिमल लगा लो कितना होगा 2, 3 6 जा 18, फिर से ये वैल्यू मिलती जाएगी h डैश यानी सेंटीमीटर, क्लियर है। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई किसकी h डैश की, मैग्निफिकेशन की है। अब नेचर अगर आपको बतानी है तो दो चीजें हैं भाई, नेचर बताने के लिए क्या करते हैं मैग्निफिकेशन को देखते हैं, या मैग्निफिकेशन में नेचर आप कैसे बताते हो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू से। अगर क्वेश्चन में प्लस वैल्यू मिल रही है इसका मतलब उसकी नेचर कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर, यानी नेचर लिखनी है तो ये तो पहले कॉन्वेक्स था, इसको बताने की भी जरूरत नहीं थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो मैग्निफिकेशन उस केस में नहीं निकालते। जब हमें पता है अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर से तो दो इमेज फॉर्म होती है ना, दोनों की दोनों कैसी होती हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं, ये शायद कहने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेट करना चाहो तो हम कर सकते हैं। दूसरा हमें तो h डैश निकालना था, तो h डैश निकालने के लिए ये कैलकुलेशन आप आसानी से क्या कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, क्लियर, इसमें सिर्फ आप ये रेशियो यूज कर लेंगे और आसानी से क्वेश्चन h डैश की वैल्यू क्या करोगे आप फाइंड करोगे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। ये एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच
प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में भी क्या क्या गिवन है, वही h1 की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से रिप्रेजेंट किया है, वो हो गई 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, और h डैश यहाँ पर गिवन है कितना 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने गिवन में लिख लिया। अब फर्स्ट फाइंड क्या करना है आपको, फोकल लेंथ निकालनी है। अब देखो यहाँ पर फोकल लेंथ निकालनी है, तो जनरल जो फॉर्मूला दिमाग में आता है वो कौन सा होता है, 1/f इक्वल टू मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v। लेकिन इस क्वेश्चन में u गिवन है, सिर्फ v तो गिवन है नहीं, फोकल लेंथ भी गिवन नहीं, तो उसको तो स्टेबलाइज नहीं कर सकते। तो फिर दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा होता है, जो आपने पढ़ रखा है मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, उसको क्या करोगे आप यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन यानी m इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। अब देखो यहाँ पर फिर से वही चीजें हैं कि v फिर से गिवन नहीं, क्वेश्चन में u गिवन है, तो इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है h डैश अपॉन में h। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए मैग्निफिकेशन, तो वो तो है नहीं। तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को आप यूटिलाइज कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखो u गिवन है, h डैश भी गिवन है, h भी गिवन है, तो आप यहाँ से इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये माइनस v ऐसे ही रहेगा, u की जगह पर आपको वैल्यू प्लेस करनी है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, -8 इक्वल टू h डैश की जगह पर वैल्यू कितनी गिवन है 4.5, और ये वैल्यू हम प्लस की ले रहे हैं क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है। ध्यान रखना मिरर कॉनकेव है, तो वो तो एक ही केस में बनता है राइट हैंड साइड में, जब ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में होता है। अब यहाँ पर क्या करें, आप इसको डिवाइड करोगे किससे, एस से, और एच क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3। यहाँ तक डाउट्स है नहीं। इसके बाद क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 का इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या माइनस से माइनस हटा दो, तो यहाँ से हो गया 3b, और इधर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 4.5। v कैलकुलेट करना है, तो 8 इंटू 4.5 अपॉन में 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 1.5। यहाँ से v की वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर, आपको v मिला कितना 12 सेंटीमीटर। लेकिन अभी क्वेश्चन में हमें तो फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो बी वाला पार्ट हो गया। बी में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस, तो आपने इमेज डिस्टेंस मतलब वी निकाल लिया, ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट आपने सॉल्व कर दिया बी वाला, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, बी वाला पार्ट। अब एक ही तरफ चलते हैं, क्या आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ। अब देखो वी पता है, यू पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ से फिर से वही मिरर फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला है क्या, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है। अब देखो यहाँ पर अगर ये u है, ध्यान रखना, अब u की जगह पर क्या प्लेस करोगे, जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में -8, तो हमें तो f ही निकालना है, तो इसको एज इट रहने दो। u की जगह पर पुट किया -8 प्लस v की जगह पर वैल्यू कितनी प्लेस कर दी आपने 12 को पुटअप किया है। तो अब यहाँ पर एलसीएम आप ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 24, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा -3, ये कितना 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना -3 + 2 -1 अपॉन में 24, ये मिल गया आपको 1/f। आपको चाहिए क्या, f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए, रिवर्स कर दो इसको, 1/f को f बना दो, राइट हैंड साइड को भी उल्टा कर दो, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी -24 सेंटीमीटर। यहाँ तक डाउट्स तो नहीं है कोई। इसके बाद ये आपकी f की वैल्यू मिल गई -24 सेंटीमीटर। ये आपका कौन सा पार्ट था इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट था। आपने 2 पार्ट सॉल्व कर दिए, पहले v निकाल लिया, अब आपने फोकल लेंथ भी फाइंड कर दी। नेक्स्ट इसमें रे डायग्राम भी बनाना है आपको। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मिरर को आइडेंटिफाई करो। मिरर है कौन सा जो क्वेश्चन में गिवन है, कॉनकेव। कौन सा मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया किसका, कॉनकेव मिरर का। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। यहाँ पर हमने क्या किया,
एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक तो फोकस को शो करना है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर को शो करना है। आप एफ और पी ये पोल दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में एक पॉइंट ले लो। इसके लिए ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए अज्यूम किया एफ और पी के बीच में लिया, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से मूव कर रही होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाने वाली है, ये फोकस से, तो ये एक आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दूसरा एक रे आप कहाँ से मूव कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम यहाँ पर अगर मूव कराएं कोई भी रे तो किस तरह से जाएगी, इसको आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं, क्लियर। इसको आगे बढ़ा दो, अब इसको भी क्या करना है, हमें इस तरह से बढ़ाना है। अब ये मीट कर रही है दो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर, तो अब आपका जो डायग्राम बनेगा इमेज फॉर्मेशन वाला वो ये इमेज यहाँ से बन रही है आपके पास, ध्यान रखना यहाँ क्या बन जाएगी आपकी इमेज। तो इसको नाम दे सकते हैं हम क्या, ए डैश बी डैश, और ये आपका ए ऑब्जेक्ट था और ये बी पॉइंट था, क्लियर है। ये रे आपकी रिफ्लेक्टेड भी है और इंसिडेंट रे है। तो ये रे डायग्राम होगा सी पार्ट वाले लिए, सी पार्ट के लिए। तो ये आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इनमें शायद आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को आगे क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन ये 2017 2017 में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहली बात तो कॉनकेव मिरर है, तो यू की वैल्यू समझ में आना है कैसी लेनी है या वी कैसा लेना है, वो सारी वैल्यू, क्योंकि यू तो ऑलवेज क्या रहता है, नेगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखोगे, गिवन क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो आप लिखोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको h की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है क्वेश्चन में वो है 4 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। इसके बाद u की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर। तो ये माइनस के साथ हो गया 15 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एफ की जो वैल्यू है वो कितना है, -10 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस लिखा है फोकल लेंथ के साथ, मिरर कॉनकेव है इसलिए। तो एफ है, यू है, एच भी गिवन है। अब इसके बाद ये तो गिवन में आपने लिखा, फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, वो देखो फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख रखा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस। मतलब ऐसी कौन सी पॉइंट या प्लेस होगी जहां पर इमेज क्या होगी, स्क्रीन पर बनेगी। तो आपको v निकालना है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, v। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टू फाइंड करके आप लिख सकते हो कि आपको कैलकुलेट करना है v। उसके बाद क्या फाइंड करना है, ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। आपको h डैश की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, और नेचर के लिए आप इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो v कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, कौन सा, मिरर फॉर्मूला। तो आप जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू, अभी सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड थे, 1/u + 1/v, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दो। f की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में से, -10 रख दी हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ से, और u की वैल्यू कितना है, -15। तो ये हो जाएगा आपका 1/-15 + 1/v। इसको सॉल्व करो तो इस वैल्यू को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, -1/15 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, इधर ये किसका है, माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से 1/v की जो वैल्यू होगा, 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/15 प्लस का -1/10। एलसीएम ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, 30। इससे इसको डिवाइड कर सकते हो आप, 2 टाइम्स से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स, यहाँ से माइनस कितना वैल्यू, 1/30। ये 1/v की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए।
तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से -30 सेंटीमीटर, उल्टा कर दिया हमने। तो ये आपका इमेज डिस्टेंस यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना -30 सेंटीमीटर, v कैलकुलेट हो गया। अब आगे क्या कैलकुलेट करना है, देखो जरा यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया है, v कैलकुलेट हो गया। अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, दो चीजें, या तो आप डायरेक्ट m निकाल लो, पहले क्या निकाल सकते हैं m, दूसरा h गिवन है, u गिवन है, v यहाँ से भी फाइंड कर, v की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप यहाँ से h डैश भी निकाल सकते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ से अगर हम मैग्निफिकेशन ना निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, कौन सा वाला, -v/में u इक्वल टू होता है h डैश अपॉन में h। अब जो वैल्यू गिवन है उसको आप यहाँ पुट कर सकते हो, -13 और माइनस यहाँ पर है तो यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट 30, क्या पुट कर सकते हो आप -30 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u की जगह पर आप रख सकते हैं -8 इजिकल टू, क्वेश्चन में जो गिवन है वही वैल्यू रखना है, u की जगह पर -15, यहाँ पर कितना पुट करना है -15, ये हो गया -15, h डैश आपको निकालना है और h की वैल्यू शायद कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने रखा 4, क्लियर है। और ये 4 कैसा है, प्लस का है, ध्यान रखना ऊपर बन रहा है, क्लियर। तो h की वैल्यू आपको क्या करनी है, h डैश की फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हट जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचा 13 अपॉन में -15 इजिकल टू h डैश अपॉन में 4, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना -2 टाइम्स, तो h डैश अपॉन 4 इजिकल टू -2 अपॉन 1, तो h डैश इजिकल टू की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ h डैश अपॉन इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, ध्यान रखना मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 2 -8, तो ये -8 सेंटीमीटर, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, h डैश की वैल्यू। तो ये हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, h डैश भी कैलकुलेट कर ली, इसको हम दूसरे फॉर्मूला से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन वाले से। m इक्वल टू क्या होता है, m निकाल लो पहले, m निकालने का फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं हम, m निकालने का फॉर्मूला होता है -v अपॉन में u, और -v माइनस की वैल्यू तो अभी आपने यहाँ निकाली थी -30 है, तो आप यहाँ पर डालेंगे -30 और ये कितना दे रखा है -15, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, मैग्निफिकेशन हो गया m -2। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दोबारा, h डैश अपॉन h। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू -2, h डैश की वैल्यू निकालनी है और h की वैल्यू है क्वेश्चन में 2, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ से भी h डैश कितना मिल जाएगा -8 सेंटीमीटर। चाहे आप ऐसे करो चाहे उस फॉर्मूला से करो, आपको सेम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर h डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने v भी फाइंड कर दिया, m भी फाइंड कर दिया, h डैश भी फाइंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से शार्प इमेज जो बन रही है, अब नेचर भी बता सकते हो, माइनस की वैल्यू आ रही है तो कैसी इमेज बन रही होगी, रियल। माइनस की जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इमेज की जो नेचर होती है वो रियल होती है, क्लियर है। अब साइज बताओगे तो स्मॉल वैल्यू है, दो चीजें हैं, उसके लिए भी मैग्निफिकेशन से हम साइज भी बता सकते हैं, -8 है, तो अब -8 को आप डिफाइन करो, ये या तो 1 से क्या होगा छोटा या 1 से क्या होगा बड़ा, दो केस बने, जब या तो m की वैल्यू 1 होती है तो सेम साइज, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या m की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो ये चीज से आप क्या कर सकते हैं, हम साइज भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू कैसी है माइनस में, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर साइज कैसा रहने वाला है, स्मॉल, क्लियर है, या इनलार्ज, स्मॉल साइज रहेगा, क्लियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट और भी हम इस तरह के क्वेश्चन आगे लेके आएंगे और आप इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना बस, थैंक यू।